ज्ञानतिनिगन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज बहुत पवित्र दिवस है। आज श्रीपाद रामानुचार्य का डिसअपियरेंस डे, तिरुभाव दिवस है। कल मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस था, आज रामानुचार्य का तिरुभाव दिवस है। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय में से एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो ज्ञान भगवान लक्ष्मी को देते हैं, और लक्ष्मी जी से एक संप्रदाय आता है श्री संप्रदाय। तो उसके प्रमुख आचार्य हैं रामानुजाचार्य। तो आज हम रामानुजाचार्य की जिंदगी के बारे में और उनके टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो रामानुजाचार्य का जिंदगी इतना सुंदर है, इतना सुंदर चीज सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये सब आचार्यों के बारे में सुनना हर एक प्रामाणिक भक्त का कर्तव्य है, जानना। जैसे 2 तरह के भागवत होते हैं, एक तो पुस्तक भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। तो ऐसे महान भागवतों का जो चरित्र जानने से भक्ति में बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो हालांकि रामानुजाचार्य का जन्म हुआ 2000 साल पहले, 2000 years बैक, फिर भी अभी भी हम रामानुजाचार्य को याद करेंगे, उनकी जिंदगी को बहुत प्रेरणा मिलता है। तो रामानुजाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर करके गांव है। तो हम ये गांव में गए हैं, बहुत सुंदर स्थली है रामानुजाचार्य का जन्म स्थली। और वहां से पास में ही एक जगह है, इसको बोलते हैं कांचीपुरम। तो रामानुजाचार्य का जन्म होता है श्री पेरुम्बदूर में, और थोड़े समय बाद उनके जो परिवार है कांचीपुरम में आके सेटल होते हैं। तो कांचीपुरम भी बहुत दिव्य स्थली है, जहाँ पे वरदराज विष्णु के विग्रह स्वयंभू मूर्ति है। तो थोड़े समय बाद रामानुजाचार्य का शादी होता है एक सुंदर स्त्री से, जिसका नाम है रक्षक कंबल। और रामानुजाचार्य, क्योंकि अभी उनका पढ़ाई का उम्र है, शादी हो चुका है, फिर भी गुरु स्वीकार करना है। और उस समय रामानुजाचार्य को कोई वैष्णव गुरु नहीं मिल रहे थे, और शिक्षा प्राप्त करना है, वेद सीखना है। तो उन्होंने एक मायावादी गुरु के अंडर स्कूलिंग प्राप्त किया। तो ये गुरु का नाम था यादव प्रकाश। हालांकि रामानुजाचार्य गए थे इनसे सीखने के लिए, पर क्योंकि ऑलरेडी नित्य भक्त हैं, नित्य पार्षद है भगवान के, उनको मायावाद ये जो फिलॉसफी है उसके प्रति बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं था। उनका पूरा अट्रैक्शन
वैष्णव सिद्धांत के प्रति ही था। तो ये कहानी आती है कि एक बार रामानुजाचार्य यादव प्रकाश को मसाज करते हैं। तो हालांकि यादव प्रकाश के बहुत सारे शिष्य थे, पर यादव प्रकाश रामानुजाचार्य से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनके अंदर इतना गुण था। तो एक बार रामानुजाचार्य यादव प्रकाश को मसाज करते हैं और एक शिष्य आके यादव प्रकाश को एक श्लोक बताता है वेद के और बोलते हैं इसका अर्थ बताओ। तो ये श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन आता है कि भगवान के आंखें कैसे हैं। तो यादव प्रकाश इसका अर्थ देता है कि भगवान के आंखें लाल है, कैसे, जैसे बंदर का पीछे का हिस्सा लाल होता है वैसे भगवान के आंखें लाल है। तो रामानुजाचार्य मसाज कर रहे हैं यादव प्रकाश का, और जब सुनते ही ये रामानुजाचार्य के आंखों से अश्रु निकलता है, गर्म अश्रु, इतना गुस्सा कुछ सहन नहीं होता। और यादव प्रकाश को मसाज करते करते वो अश्रु गिरता है यादव प्रकाश पे। तो यादव प्रकाश को समझ में आता है रामानुजाचार्य को बहुत बुरा लगा। तो वो रामानुजाचार्य को पूछते हैं अपने शिष्य को कि आप बताओ इसका अर्थ, आप जानते हैं तो रामानुजाचार्य वही श्लोक का, वही संस्कृत श्लोक का अर्थ बताते हैं कि आप जो अर्थ बोल रहे हैं वो गलत है। कपी, कपी करके वो शब्द आता है। कपी का एक अर्थ होता है बंदर, कपी का दूसरा अर्थ होता है, रामानुजाचार्य समझाते हैं, जो सूरज की किरणों से खिलता है, वो है कमल। तो भगवान के आंखें कमल के जैसे लाल है, ये समझाते हैं। तो यादव प्रकाश जब ये सुनते हैं तो उनके मन में डर आ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो शिष्य है रामानुज उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान में, और आगे जाके वैष्णवाचार्य बनेगा ये। और अगर ये वैष्णवाचार्य बना तो उसका गुरुकुल में कोई आएगा ही नहीं। इसलिए यादव प्रकाश को इतना ईर्ष्या होता है, अपने स्टूडेंट रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास करता है। तो एक बार यात्रा लेके जाते हैं, तो ये यात्रा में वो गया जाते हैं यात्रा में, और ये होल यात्रा का प्लान था जंगल के बीच में जाके रामानुजाचार्य को मार देंगे। तो गुरु बाकी शिष्यों के साथ रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास करता है। तो जंगल एक दिन जा रहे हैं और रात के समय सब बच्चे सो रहे हैं, तो उस समय यादव प्रकाश अपने बाकी स्टूडेंट से बात करता है कैसे मारना है। तो उस समय वही गुरुकुल में रामानुजाचार्य के कजिन हैं जिनका नाम था गोविंद, उनके भाई थे। तो उन्होंने सुन लिया यादव प्रकाश की बातचीत को। तो रातों रात आके रामानुजाचार्य को उठाते हैं और बोलते हैं भाग जाओ, तुमको मार देंगे। तो रामानुजाचार्य भाग के जाते हैं, और इतना घना जंगल है, कहाँ पे आना है कुछ पता नहीं। तो भागते भागते एक जगह पे पहुंचते हैं, और वहां पे देखते हैं कि वन में एक शिकारी है और अपनी पत्नी के साथ। और शिकारी और पत्नी बोलते हैं हम दोनों प्यासे हैं, हमको थोड़ा पानी पिलाइए। तो रामानुजाचार्य ढूंढते ढूंढते जाते हैं और उनको एक तालाब दिखता है, वहां से पानी लेके देते हैं ये शिकारी और उनकी पत्नी को। और ये पानी पी के ये दोनों व्यक्ति गायब हो जाते हैं, शिकारी और पत्नी। रामानुजाचार्य ढूंढ रहे हैं, दोनों नहीं मिल रहे हैं। और सडनली रामानुजाचार्य देखते हैं कि वो कांचीपुरम पहुंच गए। तो एक्चुअली ये लक्ष्मी नारायण स्वयं आए थे रामानुजाचार्य को बचाने के लिए, और वन से सीधा कांचीपुरम लेकर आए। तो ये रामानुजाचार्य की महानता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ रामानुजाचार्य। तो एक बार वहां का है एक राजा था जिसका नाम था कोलटुंग। तो ये राजा का बेटी थी जिसको एक भूत प्रेत ने पकड़ लिया था। और क्योंकि उस समय यादव प्रकाश बहुत फेमस ब्राह्मण थे, तो इसलिए उनको लगा कि यादव प्रकाश को बुला के मंत्र का उच्चारण करेंगे और ये भूत भाग जाएगा। तो यादव प्रकाश को लेके आते हैं, उसको बोलते हैं मंत्र का उच्चारण करो। जो भूत ये लड़की के शरीर में था वो बात करता है यादव प्रकाश से मैं निकलूंगा नहीं, जब रामानुज आएंगे और उनका चरण मेरे सर के ऊपर रखेंगे तभी मैं ये लड़की के शरीर को छोड़ के जाऊंगा। तो यादव प्रकाश को और धक्का लगता है कि रामानुजाचार्य मेरे से ज्यादा फेमस हो रहे हैं। देखिए, अगर भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। और भगवान चाहते हैं कि किसी का गुणगान हो, ऐसा व्यक्ति के यश को कोई रोक नहीं सकता। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है,
रामचंद्र कान हरिदास ठाकुर के नाम को बदनाम करने के लिए वैश्या को बेचता है, लक्ष्य हीरा। पर उससे हरिदास ठाकुर और प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर ये लक्ष्य हीरा को भक्त बनाते हैं, आचार्य बना के आते हैं। तो वैसे ही यादव प्रकाश प्रयास कर रहे हैं रामानुचार्य को मारने का, पर रामानुचार्य और प्रसिद्ध हो रहे हैं। और रामानुचार्य आके के लड़की के सर के ऊपर उनका पैर रखते हैं और भूत निकल जाता है। और रामानुचार्य इतने प्रसिद्ध होते हैं, राजा इतना प्रसन्न होता है। तो इस तरह से रामानुचार्य धीरे धीरे उनका आसक्ति यादव प्रकाश के साथ टूट जाता है और वो वैष्णव पद पे आते हैं। तो वहीं पे कांचीपुरम में एक भगवान के बहुत महान वैष्णव थे जिनका नाम है कांचीपूर्ण। तो रामानुचार्य के बहुत सारे गुरु हुए हैं, उसमें से एक गुरु है रामानुचार्य के जिनका नाम है कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण हालांकि उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, पर भगवान के महान भक्त थे। वो जाके वरदराज जो विग्रह है कांचीपुरम में विष्णु के, वो विग्रह को फैन मोर पंख करते थे, क्योंकि साउथ इंडिया में स्पेशली समर्स में बहुत गर्मी होता है, इसलिए वो जो मोर पंख को ठंडे पानी में डुबा के फैन करते थे भगवान को, ताकि बहुत ठंडा महसूस करे भगवान। और कांचीपुर में इतने महान भक्त थे कि भगवान वरदराज बात करते थे कांचीपुर्ण से, जो भी प्रश्न है कांचीपुर्ण का वरदराज उत्तर देते थे। तो रामानुजाचार्य आते हैं और कांचीपुर्ण को बोलते हैं मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि रामानुजाचार्य ब्राह्मण परिवार में है, पर वो चाहते हैं कि वो शिष्य बने कांचीपुर्ण का। हालांकि उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, पर कांचीपुर्ण इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं नहीं, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास योग्यता नहीं है। मैं, आप ब्राह्मण हो, मैं शूद्र हूँ, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। पर रामानुजाचार्य बोलते हैं नहीं, आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। कांचीपुर्ण बोलते हैं ठीक है, गुरु तो मैं नहीं बनूंगा आपका, पर आपको सेवा दूंगा। तो रामानुजाचार्य का सेवा रहता है वही वरदराज के मंदिर में एक कुआं है, वहां से रामानुजाचार्य पानी लेके आते हैं और कांचीपुर्ण को देते हैं उनकी सेवा में। तो रामानुजाचार्य इतने नम्र हैं, गुरु की प्राप्ति के लिए नम्र सेवा करने के लिए तैयार है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की कहानी आती है। नरोत्तम दास ठाकुर एक्चुअली एक राजा है, राजा के पुत्र हैं। वो वृंदावन आते हैं और उनके सपने में नित्यानंद को आके, चैतन्य को आके बोलते हैं कि आप लोकनाथ गोस्वामी से, लोकनाथ गोस्वामी को आप आपका गुरु बनाइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं वृंदावन और लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए शिष्य के रूप में। लोकनाथ गोस्वामी फिर से इतने नम्र हैं, बोलते हैं नहीं, आपको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, आप तो राजा के पुत्र हैं, बहुत महान है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, रात के समय जो जगह पे लोकनाथ गोस्वामी जाके मलमूत्र त्यागते हैं, वो जगह को जाके साफ करते हैं। डज मीनियल सर्विस तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान गीता में बोलते हैं गुरु को स्वीकार करना, गुरु को प्रसन्न करना, मतलब गुरु की सेवा करना नम्रता से, मीनियल सर्विस। और इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी प्रसन्न होके नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे रामानुज जो इतने बड़े आचार्य होने वाले हैं, इतने ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, वो क्या सेवा कर रहे हैं, मीनियल सर्विस, नम्र सेवा, पानी आके दे रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं, जब शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रुकते थे, वहां पे एक बूढ़ी स्त्री थी जो रोज पानी आके यमुना से विग्रहों की सेवा को पुजारी को देती थी, एवरी डे। हालांकि वो सेवा नहीं कर सकी विग्रह की, पर रेगुलरली शी वुड डू दिस। और प्रभुपाद ने नोट किया, प्रभुपाद बोले ये सिंसियर सेवा है, सामने नहीं है वो औरत, फिर भी नम्रता से पीछे से सेवा कर रही है। तो वैसे ही रामानुजाचार्य ने बहुत नम्रता से कांचीपुर में की सेवा की। एक्चुअली इसके बीच में और एक कहानी आती है। एक बार रामानुजाचार्य कांचीपुर्ण को बोलते हैं कि आप वरदराज से बात करते हैं, आप वरदराज को पूछिए मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या।
तो कांचीपुर में वरदराज को पूछते हैं कि रामानुज पूछ रहे हैं वो भगवत धाम जाएंगे क्या। तो भगवान बोलते हैं वरदराज अवश्य रामानुचार्य जाएंगे भगवत धाम। तो थोड़े समय बाद कांचीपुर को लगता है मैं अपने बारे में पूछता हूं, तो भगवान को पूछते हैं मैं जाऊंगा क्या भगवत धाम। भगवान बोलते हैं आप नहीं जाएंगे। कांचीपुर को लगता है अरे रामानुज जाने वाला है, वो आपसे बात भी नहीं कर सकता, मैं आपसे डेली बात करता हूं फिर भी मैं भगवत धाम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं रामानुज मेरे भक्त का सेवा कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है, पर आप सिर्फ मेरा सेवा कर रहे हैं, मेरे भक्तों का सेवा नहीं कर रहे। तो उस दिन कांचीपुर जो मोर पंख है वो रख देते हैं और उनके गुरु भाई महापूर्ण उनके घर जाके उनकी गौशाला का सेवा करते हैं नम्रता से। और बाद में जब आते हैं वापस वरदराज को पूछते हैं अभी मैं जा सकता हूं क्या। वरदराज बोलते हैं अभी जा सकते हो भगवत धाम, क्योंकि आपने मेरे भक्तों का सेवा किया। मत भक्ता पूजा अधिकार, भगवान भागवतम में बोलते हैं मेरे भक्त का पूजा मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से धीरे धीरे रामानुचार्य का जिंदगी में अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स आता है, जिसके वजह से वो पूर्ण तरह से भगवान के शरणागत आते हैं और संन्यास स्वीकार करते हैं। तो पहला हमने देखा कि धीरे धीरे क्योंकि उनको मायावाद फिलॉसफी के प्रति आसक्ति टूट गया और धीरे धीरे वैष्णव सिद्धांत के प्रति उनका आसक्ति बढ़ने लगा, तो उनका यादव प्रकाश के साथ संबंध जो है टूटने लगा। इसी बीच और एक महत्वपूर्ण घटना होता है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के और एक प्रमुख आचार्य हैं रामानुचार्य के पहले, जिनका नाम है यमुनाचार्य, जिनको आल बंदार भी बोलते हैं। तो यमुनाचार्य की अलग ही एक कहानी है और एक सुंदर कहानी है, फिर कभी बताएंगे। पर एक बार यमुनाचार्य आते हैं कांचीपुरम, यमुनाचार्य श्रीरंगम में रहते हैं, तो एक बार कांचीपुरम आते हैं और उस समय वरदराज का उत्सव चल रहा है, बाहर विग्रहों को बाहर लेके अलग अलग प्रार्थना के साथ वेद के उच्चारण के साथ भगवान का उत्सव चल रहा है। तो उस समय यमुनाचार्य देखते हैं कि यादव प्रकाश अपना हाथ रामानुचार्य के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। यमुनाचार्य उस समय प्रार्थना करते हैं वरदराज से कि हे भगवान, ये लड़का जो रामानुज है उसको आप छुड़ा दीजिए यादव प्रकाश से, यादव प्रकाश के संग से उसको निकाल दीजिए। और क्योंकि यमुनाचार्य ने प्रार्थना किया रामानुज के लिए, उसी समय थोड़े दिन बाद रामानुज और यादव प्रकाश का संबंध टूट गया और रामानुचार्य पूरे तरह से वैष्णव सिद्धांत में आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वैष्णव हम पे कृपा करते हैं तभी हमको भक्ति का बीज मिलता है। कोई ना कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रामानुचार्य की जिंदगी में भी यमुनाचार्य ने कृपा दृष्टि दिखाया रामानुज पे, इसलिए रामानुजाचार्य भक्त बन गए। तो इसी बीच एक दिन रामानुज कांचीपुर को अपने घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, और रामानुजाचार्य की इच्छा था मैं कांचीपुर में जो भगवान के इतने महान भक्त हैं उनको प्रसाद खिलाऊंगा और उनका उच्चिष्ट पाऊंगा। वो तो मुझे गुरु के रूप में मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, एटलीस्ट मैं उनका उच्चिष्ट पाऊंगा। तो उनका बहुत उत्साह रहता है, बहुत आनंद रहता है। अपने पत्नी को बोलता है कि आप प्रसाद बनाइए, और जब पत्नी बना रही है रामानुचार्य एक रास्ते से जाते हैं कांचीपुर को बुलाने के लिए, पर कांचीपुर दूसरे रास्ते से आ जाते हैं। तो रामानुचार्य जब बाहर हैं उस समय कांचीपुर आ जाते हैं, पर पत्नी को बहुत बुरा लगता है कि कांचीपुर में उनके घर आ रहे हैं, क्योंकि पत्नी को लगता है हम ब्राह्मण हैं, ये क्या शूद्र है, इस शूद्र को घर में क्यों बुलाना है। तो कैसे तो क्योंकि पति ने बोला है रामानुज आने से पहले कांचीपुर को खिला देती है, और जो भी है उच्चिष्ट जो भी है सब गाय को बाहर फेंक देती है, और जो बर्तन में बचा था वो भी फेंक देती है, क्योंकि शूद्र को खिलाया वो भी फेंक देती है, और जो जगह कांचीपुर ने खाया गोबर डाल के साफ करती है। जब रामानुज आते हैं वो पूछते हैं कांचीपुर में आके गए क्या, बोलते हैं आके गए, मैंने सब फेंक दिया और जगह भी साफ कर दिया। तो रामानुजाचार्य इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है
मुझे लगता है कि हमारे घर में इतने महान वैष्णव आचार्य का अपराध हुआ है। तो उस दिन से उनको घर के प्रति भी आसक्ति धीरे धीरे टूटने लगता है। तो इसके बीच यमुनाचार्य जो रामानुचार्य के पहले एक आचार्य थे, तो उनका अंतिम समय निकट आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने महापूर्ण जो यमुनाचार्य के एक शिष्य है, उन्होंने उनको भेजा रामानुज को बुला के आओ, क्योंकि मैं शरीर त्यागने से पहले रामानुज को देखना चाहता हूं। तो महापूर्ण गए किसी मैसेंजर को भेज के, और कांचीपुरम से श्रीरंगम आ रहे थे रामानुज यमुनाचार्य को देखने के लिए, पर श्रीरंगम पहुंचते पहुंचते यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया। तो रामानुज को इतना बुरा लगा कि मेरा जिंदगी का एक ही इच्छा था यमुनाचार्य को देखना, उनका संग करना, पर वो भी इच्छा, वो जो अवसर है मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। यमुनाचार्य चले गए। तो जब गए रामानुज, उन्होंने यमुनाचार्य का शरीर देखा, तो उनको समझ में आया कि अभी भी यमुनाचार्य के शरीर में थोड़ा प्राण बाकी है। तो यमुनाचार्य के जो उंगलियां हैं, ऐसे 3 उंगलियां बंद थी। तो रामानुचार्य ने 3 घोषणा किया। तो उन्होंने घोषणा किया, पहला घोषणा कि मैं भक्ति का जो कल्चर है, संस्कृति है, पूरे भारत में फैलाऊंगा। जब उन्होंने ये घोषणा किया, यमुनाचार्य का एक उंगली खुल गया। उन्होंने दूसरा घोषणा किया कि मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा, वैष्णव भाष्य, जिसका नाम रहेगा श्री भाष्य। तो जो दूसरा उंगली था यमुनाचार्य का, वो भी खुल गया। उन्होंने तीसरा व्रत लिया रामानुज ने, मैं एक शिष्य बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा पराशर। जो व्यासदेव के पिताजी है, उनके नाम के ऊपर मेरे एक शिष्य का नाम रखूंगा पराशर। तो तीसरा भी उंगली यमुनाचार्य का खुल गया। तो सब लोग इतना आश्चर्य हो गए कि यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी उनका और रामानुजाचार्य के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध है। तो सब लोगों को लगा कि अभी यमुनाचार्य के बाद अगले वैष्णव आचार्य श्री संप्रदाय के रामानुज ही होने चाहिए। पर रामानुज का अभी भी इच्छा नहीं था। तो ये होने के बाद वो फिर से श्रीरंगम से कांचीपुरम चले गए। तो उस समय श्रीरंगम में जितने भी वैष्णव थे, वो सब लोग साथ में आए और उन्होंने बोला कि हमको रामानुज को वापस बुलाना है, क्योंकि हमारा श्री संप्रदाय है, आचार्य नहीं है, तो किसके मार्गदर्शन पे हम चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि महापूर्ण को, जो यमुनाचार्य के महान भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने उनको बोला कि आप जाके रामानुज को बुला के लाइए। तो महापूर्ण आते हैं श्रीरंगम से और रामानुज को ये समाचार मिलता है कि महापूर्ण आ रहे हैं कांचीपुरम मुझसे मिलने के लिए। और रामानुज को भी बहुत तीव्र इच्छा था कि मुझे दीक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि कांचीपुरम ने तो उनको दीक्षा नहीं दिया। नम्रता से उन्होंने बोला, मैं शूद्र परिवार में हूं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए रामानुज को लगा कि यमुनाचार्य के और एक ये जो शिष्य महापूर्ण, ये सब यमुनाचार्य के शिष्य थे, महापूर्ण, कांचीपूर्ण। तो रामानुज के अनेक सारे गुरु हैं। तो रामानुज को लगा ये महापूर्ण से मैं दीक्षा स्वीकार करूंगा। तो रामानुज भी भाग के आए। महापूर्ण श्रीरंगम से आ रहे हैं कांचीपुरम, और रामानुज कांचीपुरम से श्रीरंगम जा रहे हैं। बीच रास्ते में दोनों मिलते हैं और रामानुज उनको बोलते हैं, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। महापूर्ण बोलते हैं, चलो वापस जाएंगे कांचीपुरम, वहां जाके मैं दीक्षा दूंगा। पर रामानुज बोलते हैं, नहीं, इधर ही दीक्षा दे दो, रास्ते पे पेड़ के नीचे ही दीक्षा दे दो, क्योंकि कब प्राण छूटेगा पता नहीं, इसलिए मैं डिले नहीं करना चाहता, गिव मी दीक्षा इमीडिएटली। तो उधर ही बैठ के इनका दीक्षा हो जाता है। तो ये तीव्रता है कि अगर कोई शिष्य बहुत प्रामाणिक है, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है, उसको पता है कि मेरा समय कभी भी आ सकता है, इसलिए मुझे भक्ति में डिले नहीं करना है, आई शुडंट पोस्टपोन माई भक्ति। तो इस तरह से रामानुज का दीक्षा हो जाता है। और रामानुज अपने गुरु महापूर्ण और उनकी पत्नी के साथ कांचीपुरम आते हैं। तो महापूर्ण और उनकी जो पत्नी है, रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं, रामानुज के घर के बाजू में ही उन्होंने घर लिया था, थोड़े दिन रुक रहे थे। और महापूर्ण का भी जो
जन्म है बहुत ऊंचे ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, इसलिए फिर से रामानुज की पत्नी उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे पति महापूर्ण का संग कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर रामानुज महापूर्ण के साथ ही रहते थे, घर में बहुत कम समय बिताते हैं, हमेशा महापूर्ण के साथ बैठ के शास्त्र सुन रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, तो उनके पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन वही कुएं से पानी निकालते हैं सब स्त्रियां, रामानुज की पत्नी, महापूर्ण की पत्नी। तो जब महापूर्ण की पत्नी निकाल रही है पानी, उनके बाल्टी से, उनके बर्तन से पानी रामानुज के पत्नी के बर्तन में गिर जाता है। तो रामानुज की पत्नी इतना गाली देती है इसको, महापूर्ण की पत्नी को, गुरु पत्नी को इतना बुरा शब्द बोलती है। तो उसी दिन दोनों निश्चय करते हैं, महापूर्ण और उनकी पत्नी, हम निकल जाएंगे। तो बिना रामानुज को बोले कांचीपुरम छोड़ के निकल जाते हैं। जब रामानुज आते हैं, पता चलता है कि उनकी पत्नी ये किया है, उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है ये सही समय है संन्यास स्वीकार करने का। तो वो क्या करते हैं, उसी समय और एक घटना होती है, एक भिखारी आता है और रामानुज के घर में जाता है और उनकी पत्नी फिर से उसको बुरा शब्द बोल के निकाल देती है। तो भिखारी रामानुज के पास आता है, तो रामानुज बोलते हैं आप चिंता मत करो। वो एक चिट्ठी लिखते हैं, जैसे रामानुज के पत्नी के पिता चिट्ठी लिख रहे हैं। तो चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे घर में आपके जो छोटा भाई है उसका शादी निश्चित हुआ है, आप आइए हमारे पास, हमारे घर में। तो ये भिखारी के हाथ में देते हैं, बोलते हैं जाके चिट्ठी दे दो मेरी पत्नी को। तो जाके चिट्ठी देते हैं, पत्नी इतना खुश हो जाती है कि मेरे पिता बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य बोल के निकल जाती है घर। जब पत्नी जाती है बाहर, उसी समय रामानुज वरदराज के मंदिर में एक कुंड है, गुर है, वहां पे स्नान करके संन्यास स्वीकार कर लेते हैं, एक संन्यास। तो इसलिए व्यक्ति जब संन्यास स्वीकार करता है, वो कर्तव्य से भागता नहीं है, पर ऊंचा कर्तव्य स्वीकार करता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे श्रील प्रभुपाद की जिंदगी में प्रभुपाद ने अपनी पत्नी के साथ बहुत कोशिश किया साथ में भक्ति करने का, पर उनकी पत्नी ने कभी कोऑपरेट किया ही नहीं प्रभुपाद के साथ। और हमको वो इंसिडेंट पता है, एक बार प्रभुपाद ने पूरा भगवद गीता ट्रांसलेट किया था, सब मैन्युस्क्रिप्ट्स रखा था, इमेजिन करो पूरा पुस्तक लिख के ट्रांसलेट करना पूरा रखा था, और उनकी पत्नी ने वो सब बेच दिया रद्दी में। इसके लिए चाय के लिए उसको बिस्किट चाहिए था। तो प्रभुपाद ने मजाक सीरियसली प्रभुपाद ने पूछा, पर उनकी पत्नी को लगा ये मजाक है। प्रभुपाद ने पूछा क्या चाहिए आपको, टी की मी, चाय चाहिए कि मैं चाहिए? तो पत्नी बोली मजाक में कि चाय चाहिए। प्रभुपाद निकले, वापस आए नहीं। बीच बीच में प्रभुपाद निकलते थे, पर हर बार जाते थे वापस आते थे। इस बार प्रभुपाद निकले, वापस आए ही नहीं। तो ये रामानुज है, ये ऐसा महान आचार्य संन्यास भी स्वीकार करते हैं, किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं भगवान की कृपा देखो, दया देखो, मैंने घर में मेरे परिवार और मेरे तीन बच्चे हैं उनको छोड़ दिया, भगवान ने मुझे हजारों बच्चे दिए हैं। कृष्णा हैज गिवन मी थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह से रामानुज संन्यास स्वीकार करते हैं, और संन्यास स्वीकार करने के बाद श्रीरंगम आते हैं, कम्स टू श्रीरंगम, और श्रीरंगम के आचार्य बनते हैं, बिकम्स द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य ऑफ श्रीरंगम। तो रामानुज की जिंदगी में रामानुज के जो शिष्य हैं एक से बढ़कर एक है, वन बेटर देन द अदर। जैसे इंग्लिश में सेइंग बोलते हैं ना, यू कैन जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट्स। आप पेड़ कितना अच्छा है कैसे बोल सकते हैं उसका फल चख के, है कि नहीं? वो टेस्ट है। तो गुरु कितना महान है कैसे समझ में आता है? उनके शिष्यों की जिंदगी से। तो रामानुजाचार्य के इतने सुंदर शिष्य हैं, तो बहुत सारे शिष्य हैं, उसमें से थोड़े शिष्यों का जिंदगी के बारे में बताऊंगा। एक शिष्य है रामानुज के जिनका नाम है कुरेश, उनको तमिल में कूरत तालवार बोलते हैं। तो कुरेश जो है, कुरेश का मतलब है, ईश का मतलब है राजा। तो वही श्री पेरम्बुदूर कांचीपुरम के पास एक गांव है जिसका नाम है कूर। वो गांव के राजा थे कुरेश,
ही वॉज द ओनर, इतने रईस व्यक्ति थे। तो वर्णन आता है कि जब दिल में कुरैश, और इतना दया था, बांटने का भाव था कुरैश का, दिन सुबह दरवाजा खुलता था कुरैश का घर का, और पूरा लाइन लगता था, सबको बांटते थे उधर, और शाम के समय उनका दरवाजा बंद होता था। तो लक्ष्मी जी जो कांचीपुरम में बैठी है, वहां से बहुत दूर है कुरम से, वो सुनती है कुरैश का दरवाजा जब बंद होता है, लक्ष्मी जी सुनती है तो बोलती है कि ये देखो मेरा भक्त है जो इतना दयाशील है, इतना दान देने का उसका दिल है कि सब कुछ दान देता है बिना सोचे, जस्ट गिव्स एवरीथिंग, और सब कुछ छोड़ के, सब कुछ दान देके एक दिन कुरैश आके रामानुज का शरण में आते हैं, सब कुछ छोड़ के रामानुज के शरण में लेते हैं। तो वर्णन आता है कि उसी समय एक स्त्री थी, कोई एरिया में एक लड़की, जिसका शादी बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी कुंडली में ऐसा लिखा था कि जो भी इससे शादी करेगा 1 साल में उसका मृत्यु होगा। तो कोई भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। कुरैश बोलते हैं मैं शादी करूंगा इससे, और कुरैश का लॉजिक क्या था कि जो भी इससे शादी करेगा 1 साल में मर जाएगा, अगर कोई इसके साथ पति के रूप में रहेगा, मैं इसके साथ शादी करूंगा पर हम भाई बहन के रूप जैसे रहेंगे। कुरैश शादी करता है लड़की से, मतलब कुरैश को दूसरों का दर्द देखने को नहीं होता था। जब वो देखते थे कि एक बूढ़ी औरत है, बहुत बड़ा बोझा लेके जाती है रास्ते पे, कुरैश जाके उनकी मदद करते थे, इतना दया था उनका, सो मच कंपैशन इन हिज हार्ट। तो ऐसे भक्त जो है रामानुज के शिष्य बनते हैं, इट कम्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ रामानुज। तो कुरैश की जिंदगी में एक बहुत फेमस कहानी है। तो जैसे मैं बोल रहा था, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था कोलटुंग, और कांचीपुरम में हमेशा झगड़ा होता है कौन श्रेष्ठ है, विष्णु की शिव। अभी भी कांचीपुरम में जाओगे, कांचीपुरम के 2 भाग है, विष्णु कांची, शिव कांची, लेकिन तो उस समय का ये जो राजा था वो शिव का भक्त था, उसको लगता शिव जी श्रेष्ठ है, और रामानुज प्रचार कर रहे थे कि विष्णु ही श्रेष्ठ है। तो अब कोलटुंगा ये राजा ने रामानुज को बुलाया उसके सभा में, बाकी ब्राह्मणों के साथ डिबेट करने के लिए। पर एक्चुअली वो करना क्या चाहता था, रामानुज को मारना चाहता था, क्योंकि उसको पता था रामानुज बहुत शक्तिशाली है और ये रहेंगे तो मेरा जो सिद्धांत है वो फैलेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति जब शक्तिशाली बनता है उसके शत्रु भी बहुत बनते हैं। हमने देखा कि यादव प्रकाश प्रयास करते हैं रामानुज को मारने के लिए, यहाँ पे कोलटुंग का प्रयास करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जिंदगी में भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया भक्ति सिद्धांत को मारने के लिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना स्ट्रांगली प्रचार करते थे, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था, जो अपर संप्रदाय है उनको अच्छा नहीं लगता था। तो रामानुज को ये प्रयास हो रहा था रामानुज को मारने के लिए, और कोलटुंग ने अपने मंत्रियों को भेजा था जाके रामानुज को लेके आओ। उस समय कुरैश को पता चलता है ये होने वाला है, तो कुरैश रामानुज से भिक्षा मांगता है, मेरा एक ही इच्छा है कि आप भाग जाओ यहां से, मैं आपका वस्त्र पहन के जाऊंगा। कुरैश गृहस्थ है, पर रामानुज को बोलते हैं आप गृहस्थ का वेश पहन के, सफेद वेश पहन के भाग जाओ, मैं आपका सैफरन संन्यास वेश पहन के मैं जाऊंगा, क्योंकि कोलटुंगा ने आपको देखा नहीं, वो आपको पहचान नहीं पाएगा, मैं रामानुज बोल के जाऊंगा। तो रामानुज बोलते हैं नहीं, आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। कुरैश बोलता है प्लीज मुझे ये अवसर दीजिए। तो रामानुज कुरैश का वेश पहन के जंगल के रास्ते से भाग जाते हैं। उसी समय रामानुज तमिलनाडु से कर्नाटक मेलकोटे आते हैं और वहां पे विग्रहों की स्थापना करते हैं। तो कुरैश आते हैं रामानुज के वेश में, और एक डिबेट चल रहा है यहाँ पे, और कोलटुंगा बोलते हैं कि आप स्वीकार कर लो कि शिव श्रेष्ठ है। कुरैश जो रामानुज के वेश में है बोलते हैं नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो कोलटुंगा को इतना गुस्सा आता है, वो रामानुज को मारने वाला है, कुरैश को मारने वाला है, और उसको याद आता है कि बहुत साल पहले रामानुज ने मेरे बहन जिसपे भूत सवार हुआ था उसको बचाया था, तो इसलिए मैं रामानुज को मारूंगा नहीं पर उसका आंखें निकाल दूंगा। तो गरम लोहे से कुरैश के आंखों को निकाल देते हैं,
दोनों आंखों को निकाल देते हैं। पर कुरैश का महानता यह है कि उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं है, वो आनंद से भरे हैं कि मुझे गुरु का ये सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यहां पे मैं नहीं होता तो रामानुज होते थे और उनके आंख चले जाते थे, इसलिए मेरा भाग्य है कि मुझे इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान को पूरा धन्यवाद दे रहे हैं, उनको इनके राजा के प्रति भी और जो लोग ये कर रहे हैं उनके प्रति भी गुस्सा नहीं है। इतना महान दिल है उनका। आंखें निकाल के कुरैश को वन में छोड़ देते हैं। तो समय कुरैश के साथ महापूर्ण, जो हमने देखा रामानुज के गुरु हैं, वो भी जाते हैं वहां पे, और महापूर्ण की एक लड़की है अतुलई, वो भी जाती है ये राजा के सभा में। तो कुरैश के आंखों को निकाल के वन में छोड़ देते हैं, और जब वन में छोड़ते हैं कुरैश पूरा उनका हृदय प्रेम से ही भरा है। पर उसी वन में महापूर्ण का भी अंतिम समय आता है और महापूर्ण अपना शरीर त्यागते हैं। इनफैक्ट वर्णन आता है कि कुरैश महापूर्ण को बोल रहे हैं कि आप थोड़ा ही और चलेंगे तो हम श्रीरंगम पहुंचेंगे, तो आप श्रीरंगम पहुंच के आपका शरीर त्यागो, क्योंकि धाम में शरीर त्यागना बहुत महान होता है, उसका जो यश है, उसका जो लाभ है बहुत ज्यादा होता है। पर महापूर्ण बोलते हैं नहीं, मैं यही वन में शरीर त्यागूंगा, क्योंकि महापूर्ण बताना चाहते हैं सबको कि जगह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम वैष्णवों के साथ कहीं पे भी शरीर त्यागेंगे, वो जो चेतना है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए वही जंगल में, हालांकि श्रीरंगम के पास आ गए थे वो, वही जंगल में उनका शरीर त्यागते हैं। हमारे प्रभुपाद के एक शिष्य है भक्ति तीर्थ महाराज। भक्ति तीर्थ महाराज जब उनको कैंसर, उनको पता चला कि फाइनल डेज बाकी हैं, बहुत सारे शिष्य भक्ति तीर्थ महाराज को बोल रहे थे आप चलो वृंदावन चलो, वहां पे आपका अंतिम दिन होने दीजिए, वहां पे आप शरीर त्यागिए। पर भक्ति तीर्थ महाराज बोले नहीं, मैं अमेरिका में जो गीता नगरी है, एक फार्म कम्युनिटी है प्रभुपाद का, वहीं पे मैं शरीर त्यागूंगा, क्योंकि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि कहीं पे भी भक्त हैं और भगवान के कीर्तन भजन हो रहा है तो वो जगह भी वृंदावन से अभिन्न है, नॉट डिफरेंट देन वृंदावन। इस तरह से महापूर्ण अपना शरीर त्यागते हैं। और कुरैश, उनके पास आंखें ही नहीं है, पर कैसे तो ढूंढ के फाइनली बहुत दिनों बाद वापस श्रीरंगम आते हैं, और रामानुज भी उस समय श्रीरंगम पहुंच जाते हैं। तो रामानुज जो कुरैश के गुरु हैं, उनके आंखों में इतना अश्रु निकलता है कि मेरे शिष्य ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, ये सैक्रिफाइस सो मच, उनके आंखों भी दे दिया उन्होंने। तो रामानुचार्य कुरैश को बोलते हैं आप जाके कांचीपुरम जाइए, और भगवान वरदराज बैठे हैं। वरदराज का मतलब है जो वर देते हैं, वर देने के जो राजा हैं, द किंग ऑफ बेनेडिक्शंस, आप उनसे वर मांगिए, आपके आंखें वापस मांगिए। तो कुरैश आते हैं कांचीपुरम, वरदराज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो जो राजा है जिसने मुझे इतना कष्ट पहुंचाया है उसको माफ कर दो, और वापस आ जाते हैं, आंखें नहीं मांगते। तो रामानुज बोलते हैं आंखें मांगो, तो वापस जाते हैं कांचीपुरम, और कुरैश प्रार्थना करते हैं हे भगवान जिन लोगों ने मेरा आंखें निकाला है उनको माफ कर दो, और वापस आते हैं। तो उनके दिल में इतना दया है, जो उनको कष्ट भी पहुंचा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना। जैसे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती बोलते हैं भक्त कौन है, विशिंग फॉर द हाईएस्ट बेस्ट फॉर द वर्स्ट एनिमी, जो उसका शत्रु है उसके लिए भी माफी मांगना। जैसे जीसस क्राइस्ट है, जो उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, जीसस क्राइस्ट ने प्रार्थना किया ओ गॉड प्लीज फॉरगिव दिस पीपल फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, इनको माफ करो क्योंकि उनको पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर, जब 22 मार्केट प्लेस में हरिदास ठाकुर को पीटा गया, हरिदास ठाकुर के हृदय में यही प्रार्थना था, भगवान इन लोगों को माफ कीजिए। तो भक्तों का हृदय बहुत विशाल होता है। तो फिर से कुरैश आ जाते हैं, आंखें मांगते ही नहीं है। तो रामानुज बोलते हैं जाके फिर से मांगो आंखें। तो कुरैश फाइनली आते हैं और वरदराज से प्रार्थना करते हैं आप मुझे आंखें दीजिए, पर मैं सिर्फ 2 ही चीज देखना चाहता हूं, आपका रूप और मेरे गुरु का रूप, और कुछ चीज देखने का मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं। तो ये महान भक्त है, रामानुचार्य के शिष्य हैं। तो एक बार
कुरेश और उनकी पत्नी श्रीरंग में रुक रहे थे। उस समय उनकी पत्नी का इच्छा था, उस समय भोग लग रहा था भगवान रंगनाथ को, तो उनकी पत्नी का इच्छा था मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए। जब उन्होंने इच्छा किया, मंदिर के पुजारी आके प्रसाद दे दिया उनके घर में, बोला भी नहीं इन लोगों ने, सिर्फ इच्छा किया। तो समय कुरेश ने पत्नी को पूछा, आपने इच्छा किया क्या प्रसाद का? पत्नी बोली हाँ। तो कुरेश डांटने लगे अपनी पत्नी को, आपकी वजह से हमने भगवान को सेवा दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको भगवान को सेवा नहीं देना चाहिए। तो पत्नी ने वो प्रसाद स्वीकार किया और वो प्रसाद से वो गर्भवती बनी और उनका एक बच्चा आया जिनका नाम रामानुज ने रखा पराशर। तो अगर आपको याद है, रामानुचार्य ने एक प्रॉमिस दिया था यमुनाचार्य को, मैं एक शिष्य बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा पराशर। तो ये जो पराशर है रामानुज के बाद सबसे बड़े आचार्य बनते हैं श्री संप्रदाय के। तो ये पराशर इतना महान बच्चा था, बचपन से ही श्रीरंगम के रंगनाथ के ऊपर खेलता था, ये उसका स्तर था, रंगनाथ के ऊपर खेलता था बच्चा, बचपन से रंगनाथ के साथ ही पला बड़ा, जैसे रंगनाथ ही उसके माता पिता है। तो ये कुरेश है, कुरत आलवार। तो एक बार क्योंकि और एक व्रत दिया था रामानुचार्य ने, प्रॉमिस दिया था यमुनाचार्य को कि वो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखेंगे जिसका नाम है श्री भाष्य। क्योंकि जो शंकराचार्य हैं, मायावादी हैं, उनका एक भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको बोलते हैं शारीरक भाष्य। तो वो भाष्य लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो संप्रदाय को स्थापित करने के लिए, दैट इज लाइक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द संप्रदाय। तो ये भाष्य लिखने के लिए रामानुचार्य को एक पुस्तक का रेफरेंस आया था जिसका नाम था बोधायन वृत्ति, और ये पुस्तक कश्मीर में मिलता था। तो रामानुज अपने शिष्य कुरेश के साथ कश्मीर चले, उस समय चल के जाना पड़ता था, चल के गए कश्मीर, श्रीरंगम से कश्मीर चल के गए, और वहां पे सरस्वती का मंदिर है जहां पे बोधायन वृत्ति पुस्तक है, उसका दूसरा कॉपी नहीं होता, एक ही कॉपी होता है, नो अदर सेकेंड कॉपी। और वहां के जो कश्मीर पंडित है वो पुस्तक देने के लिए तैयार नहीं है रामानुज को। तो रामानुज को इतना बुरा लगता है कि हमने इतना प्रयास किया और यहां तक आए और ये पुस्तक देने के लिए तैयार नहीं है, श्री भाष्य कैसे लिखूंगा? तो समय कुरेश बोलता है रामानुज को, आप चिंता मत करो, मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया है और पूरा कंठस्थ है मुझे पुस्तक, पूरा बोधायन वृत्ति मैंने कंठस्थ कर लिया। तो रामानुज इतना प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य पे, मतलब इतना सेवा का भावना, बोलने से पहले ही सेवा कर दिया विदाउट इवन टेलिंग। तो ये फर्स्ट क्लास सर्वेंट है, दास है, जो बोलने से पहले ही उसको पता है मास्टर का क्या इच्छा है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही कर लेता है। तो पूरा कंठस्थ करके कुरेश ने पूरा मदद किया रामानुज को ये श्री भाष्य लिखने में। और फाइनली कुरेश का अंतिम समय आया और एक दिन कुरेश जाके रंगनाथ से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अपने गुरु के पहले ही शरीर त्यागना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लीव दिस बॉडी बिफोर माई गुरु। और रामानुज को यह प्रार्थना पता चलता है और रामानुज आके कुरेश को बोलते हैं कि आप जो भी प्रार्थना करेंगे रंगनाथ से, रंगनाथ अवश्य सुनेंगे आपके प्रार्थना को, पर आपने ऐसा प्रार्थना क्यों किया कि आप मेरे से पहले शरीर त्यागना चाहते हैं? आपके विरह में मैं कैसा रह सकता हूं आपके बिना? तो उस समय कुरेश बोलते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? वो बोलते हैं, देखिए गुरु महाराज, अगर आप मेरे से पहले शरीर त्यागेंगे तो आप पहले वैकुंठ जाएंगे और उसके बाद जब मैं आऊंगा मेरा स्वागत करने के लिए आप रहेंगे, तो ये सही नहीं है। शिष्य का स्वागत करने के लिए गुरु नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले शरीर त्यागूंगा और मैं वैकुंठ जाऊंगा और उसके बाद जब आप आएंगे आपका स्वागत करने के लिए मैं रहूंगा। तब रामानुजाचार्य सोचने लगे, ऐसा भी शिष्य होता है, डिसाइपल कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। तो ये जैसे हरिदास ठाकुर की डिसअपियरेंस है, हरिदास ठाकुर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं आपके पहले ही अपना लीला अंत करना चाहता हूं, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के अंत्य लीला को देखना नहीं चाहते थे। तो बोले आपके पहले ही मैं लीला अपना समाप्त करूंगा। तो ये कुरेश का जिंदगी है। तो ये रामानुजाचार्य एक शिष्य है, वन डिसाइपल। ऐसे अनेक सारे शिष्य हैं रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य के और एक शिष्य हैं जिनका नाम था धनुर्दास।
तो एक बार श्रीरंगम में प्रोसेशन चल रहा है, जो पालकी है, उत्सव चल रहा है रंगनाथ जी का, और वहां पे रामानुचार्य वेद का उच्चारण चल रहा है, डोल बज रहा है, सब कुछ चल रहा है। पर वहां पे एक व्यक्ति है जो एक स्त्री को ही देख रहा है, मतलब भगवान को देख ही नहीं रहा है, एक स्त्री को घूर घूर के देख रहा है, उसका आंखें वो स्त्री से निकल ही नहीं रहा है, इतना बेशर्म हो चुका है। तो रामानुचार्य को लगता है ये कैसा आदमी है, मतलब भगवान का पालकी है, भगवान के पालकी के सामने, सबके सामने ये स्त्री को ही देख रहा है कंटिन्यूअसली। तो रामानुचार्य, इसका नाम था धनुर्दास, तो रामानुचार्य इसको पूछते हैं वो स्त्री में तुमने क्या इतना सुंदर देखा? धनुर्दास बोलता है वो स्त्री की आंखें इतने सुंदर है, उससे मैं आंखें निकाल ही नहीं सकता, पूरा चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो गया मैं। तो रामानुचार्य बोलते हैं उससे अगर मैं सुंदर चीज दिखाऊं तो उसको छोड़ोगे? तो ये बोलता है अवश्य। तो अगला दिन मंगल आरती में रामानुज को बुलाते हैं, रंगनाथ के मंगल आरती में, और आरती में जैसे हमको बताया पहले चरण कमल में आरती होता है, नाभि में आरती होता है, और बाद में आरती भगवान के मुख कमल में दिखाता है। और साउथ इंडियन मंदिर में गर्भगृह के अंदर लाइट नहीं होता, जो दिया का लाइट है उतना ही होता है, बाकी सब काला ही दिखता है। विग्रह भी पत्थर, काले पत्थर के होते हैं, और सराउंडिंग भी काला होता है। इसलिए जब आरती भगवान श्री रंगनाथ के मुख कमल पे दिख रहा था, तो जब रामानुज इसको बोले भगवान का मुख कमल देखो, भगवान के आंखें देखो, जब वो देखता है भगवान के आंखों को, उसको समझ में आता है कि भगवान के आंखें ये स्त्री और जितने भी स्त्रियां हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। तो उस समय ये रामानुजाचार्य का शिष्य बनता है। तो ऐसे अलग अलग लोगों को रामानुजाचार्य उद्धार करके आता है। फाइनली रामानुजाचार्य, ये लड़का जो धनुर्दास है, उसका शादी वही स्त्री से करा देते हैं, और दोनों रामानुजाचार्य के शिष्य बनते हैं। और ये दोनों इतना विरक्त शिष्य थे, गृहस्थ होते हुए भी कंप्लीटली डिटैच्ड। उनका जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, गुरु की सेवा, और कुछ नहीं। और रामानुजाचार्य धनुर्दास से बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत समय देते थे। तो रामानुजाचार्य के बाकी ब्रह्मचारी शिष्य को लगने लगा हम सबने इतना वैराग्य स्वीकार किया है, सब कुछ छोड़ दिया हमने, पर हमारे गुरु महाराज हमको समय नहीं देते हैं, ये गृहस्थ को समय देते हैं जो अपने सुंदर पत्नी के साथ आ सकते हैं। और रामानुजाचार्य को पता चलता है मेरे ब्रह्मचारी शिष्य ऐसा सोच रहे हैं। तो रामानुजाचार्य उनको बुलाते हैं, सब ब्रह्मचारी शिष्य को, और बोलते हैं कि हम सब धनुर्दास को टेस्ट करेंगे, कि हम सब दिखाएंगे कि धनुर्दास अभी भी आ सकते हैं परिवार से। तो सब शिष्य तैयार होते हैं, और रामानुजाचार्य बोलते हैं मैं धनुर्दास को बुलाऊंगा रात के समय मेरे पास, तो आप सब लोग, जब उनकी पत्नी अकेली सो रही है, आप सब लोग जाओ और उसकी पत्नी के गहनों को चुरा के लेके आओ, और बाद में हम रिएक्शन देखेंगे धनुर्दास का। तो धनुर्दास को रामानुज बुलाते हैं, और एक सब ब्रह्मचारी शिष्य जाते हैं। धनुर्दास की पत्नी सोई है, पर नींद लगा नहीं, और ये शिष्यों को लग रहा है वो सो गई। तो अंदर, घर के अंदर प्रवेश करते हैं चोर जैसा, और एक साइड में सो रही है, एक साइड के हाथ के सब गहने सब निकाल देते हैं, और ये पत्नी जो है धनुर्दास की दूसरा साइड टर्न करती है ताकि दूसरे साइड के भी गहने लेके जाए। और जब टर्न करती है इनको लगता है ये उड़ गई, भाग के आ जाता है रामानुज के पास। तो रामानुज बोलते हैं, धनुर्दास को भेज देते हैं, और शिष्यों को बोलते हैं फिर से जाके देखो उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। तब शिष्य आते हैं, धनुर्दास की पत्नी ऐसे बोलती है कि ये सब रामानुज के ब्रह्मचारी शिष्य आ गए, चुराने के लिए आ गए, तो शायद आश्रम में कुछ फंड का प्रॉब्लम है इसलिए आए होंगे, नहीं तो इतना तो नहीं करेंगे। मैंने साइड चेंज किया ताकि दूसरी साइड के भी गहने लेके जाए, पर डर के भाग गए। तो धनुर्दास अपने पत्नी को डांटती है कि आपने ऐसा क्यों किया, इतना सुनहरा अवसर था गुरु की सेवा करने का, वो अवसर हमने गवा दिया। तब ये ब्रह्मचारी शिष्यों को लगता है हमने बाहरी दृष्टिकोण से तो वैराग्य का जिंदगी स्वीकार किया है, वस्त्र तो वैराग्य का पहना है, पर ये लोग गृहस्थ होते हुए भी सही वैरागी हैं। दीज आर एक्चुअली रिनाउंस्ड पीपल। तो इसलिए जो रिनाउंसिएशन है बाहरी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता, किसका वैराग्य क्या है, यू कांट अंडरस्टैंड थ्रू एक्सटर्नल फीचर्स।
तो ये रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास। तो रामानुज के और एक शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। दाशरथी इतने बड़े ज्ञानी थे, जब वो प्रवचन देते थे हजारों लोग आके सुनते थे। सच एन एक्सपर्ट प्रीचर। तो एक बार दाशरथी रामानुज के पास आते हैं और एक श्लोक का अर्थ पूछते हैं। और उसी समय रामानुज के गुरु थे, मैंने बताया महापूर्ण की एक लड़की थी अतुलय। तो वो आती है रामानुज के पास रोते रोते, क्योंकि अतुलय रामानुज को अपना भाई के रूप में स्वीकार करती थी। तो रोते रोते आती है और बोलती है मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे जो इन लॉज हैं, ससुर हैं, सास है, बहुत तंग करते हैं मुझे। मैं जितना भी अच्छा खाना बनाऊं वो लोग मुझे गाली देते रहते हैं। मुझे बहुत दूर चल के नदी से पानी लाना पड़ता है खाना बनाने के लिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे आप कुछ तो सोल्यूशन दीजिए। तो रामानुज बोलते हैं आपको ना, मुझे पता है क्या सोल्यूशन है, आपको एक कुक की जरूरत है। यू नीड अ कुक। और इधर कुक है, ये इसको लेके जाओ, ये गाली है, इसको लेके जाओ। किसको बोल रहे हैं? दाशरथी को। दाशरथी जो उस समय का सबसे बड़ा प्रीचर था, रामानुज बोल रहे हैं इसको लेके जाओ। और रामानुज ने दाशरथी को पूछा भी नहीं तुमको भेजूं क्या, सीधा दे दिया। और दाशरथी भी नहीं बोलते गुरुजी क्या कर रहे हो, मेरा लेवल देखो, ऐसा कुक के रूप में मुझे भेज रहे हो। दाशरथी खुशी खुशी चले जाते हैं। और किसके घर में कुकिंग कर रहे हैं? मंदिर में कुकिंग नहीं कर रहे हैं, किसी एक घर में कुकिंग कर रहे हैं। और दाशरथी को जो प्रवचन देते हैं बड़े बड़े, अभी क्या कर रहे हैं, नदी के पास जाओ, लंबा किलोमीटर चल के आओ, पानी लेके आओ और 3 बार खाना बनाओ। और उसके ऊपर भी घर वाले गाली देते थे। ये सहन करते करते दाशरथी बहुत महीनों तक करते गए। गुरु ने उनको बुलाया भी नहीं, भेज तो दिया, वापस नहीं बुलाया। तो दाशरथी भी नहीं सोच रहे अरे मैं तो प्रश्न पूछा था गुरु को, प्रश्न का ये उत्तर दे दिया। तो इसलिए गुरु को हम जाके आसानी से प्रश्न पूछते हैं, पर सही में प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सेवा करना है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास एक बहुत रईस व्यक्ति आया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कुछ प्रश्न पूछने लगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसको क्या बोला पता है? बोला कि किचन में जाओ, वहां पे बहुत बर्तन है, उसको थोड़ा साफ करो। तो ये रईस व्यक्ति जाके किचन में बहुत घंटों तक बर्तन को साफ करने लगा। बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसको बुलाया और पूछा प्रश्न क्या है? तो बोला उत्तर मिल गया, क्योंकि सेवा करने से प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो दाशरथी गए, महीनों सेवा कर रहे हैं वहां पे। तो एक दिन वही गांव में और एक व्यक्ति आता प्रवचन देने के लिए, और ये गांव के ये घर के जो सदस्य हैं वो जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। और उनको लगता है चलो कुक को भी लेके जाते हैं चेंज के लिए, उसका भी थोड़ा चेंज होगा, आउटिंग होगा उसका। तो जाके प्रवचन में बैठा दाशरथी, और जो प्रवचन दे रहा है सही सिद्धांत नहीं बताता, कुछ अलग ही अपना तर्क बताता है। तो दाशरथी क्योंकि उनको सहन नहीं होता वैष्णव सिद्धांत के प्रति अपराध, वो हाथ ऊपर करके बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो गलत है। तो बोलता है घर का कुक मुझे बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, अगर तुमको पता है तो यहाँ आके बात करो। जब दाशरथी जाके वहां पे बात करते हैं, सब लोग इतना हैरान हो जाते हैं। तब लोगों को समझ में आता है जो हम कुक समझ रहे हैं वो सबसे प्रसिद्ध दाशरथी है। तो गांव वाले जाके रामानुज को बुलाते हैं, दाशरथी को लेके जाइए। और रामानुज दाशरथी को लेते हैं और वो श्लोक का अर्थ समझाते हैं। तो ऐसा सरेंडर था रामानुजाचार्य के शिष्यों का, दे हैड सच सरेंडर। रामानुजाचार्य के और एक बहुत महान शिष्य थे जिनका नाम है अनंताचार्य, बहुत महान शिष्य थे। एक बार रामानुज श्रीरंगम में प्रवचन दे रहे थे और बोले कि मैं एक शिष्य को चाहता हूं कि वो तिरुपति जाए और वहां पे बालाजी का सेवा करे। आप में से कौन जाएगा? कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति को लग रहा था गुरु का संग छोड़ के कौन जाएगा। वहां श्रीरंगम से तिरुपति बहुत दूर था और वहां पे ज्यादा वैष्णव नहीं थे, तो हर एक को लग रहा था गुरु का संग छोड़ के कौन जाएगा। पर अनंताचार्य एक शिष्य थे रामानुज के, वो बोले मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं अपने पत्नी के साथ जाऊंगा वहां पे। उस समय तिरुपति घना जंगल था, वेरी थिक फॉरेस्ट, जहां पे शेर सांप इत्यादि घूमते थे, और वहां पे कोई नहीं था। बालाजी का विग्रह था, ठीक तरह से मंदिर भी नहीं था।
नो टेम्पल ऑल्सो। अनंताचार्य ने ये सब बनाया है मंदिर। तो अनंताचार्य अपने पत्नी के साथ गए तिरुपति में, और तिरुपति को पुष्प मंडल बोलते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी को भोग मंडल बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में भोग लगता है। पंढरपुर को कीर्तन मंडप, भगवान को कीर्तन अर्पण होता है। वैसे ही तिरुपति को पुष्प मंडल बोलते हैं। वहां पे तिरुपति को बहुत सारे, बालाजी को बहुत सारे पुष्प अर्पण होता है। तो अनंताचार्य का सेवा था, अलग अलग गार्डन बनाते थे। अभी भी तिरुपति में जाएंगे, अनंताचार्य के बहुत सुंदर गार्डन हैं, ये फूल उगाते थे अलग अलग और भगवान को अर्पण करते थे। तो एक समय ये गार्डन उगाने के लिए अनंताचार्य और उनकी पत्नी काम करती थी। अनंताचार्य मिट्टी निकाल के देते थे। एक बार कुंड बनाना था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है, पानी की अभाव है, एक कुंड बनाना था। तो अनंताचार्य मिट्टी निकालते थे और पत्नी को देते थे, और पत्नी चल के जाके फेंक के आती थी। और पत्नी क्योंकि इतना थक गई, बालाजी को समझ में आया, भगवान को, कि अनंताचार्य की पत्नी थक गई, तो छोटे बच्चे के रूप में आते हैं और पत्नी को बोलते हैं मैं मदद करूंगा आपको, पर अनंताचार्य को बताओ मत, उनको अच्छा नहीं लगेगा, आप मिट्टी लेके आओ अनंताचार्य से, मुझे दे दो, क्योंकि मैं नौजवान हूं, मैं भाग के जाके फेंक के आऊंगा। तो पत्नी को पता नहीं भगवान है, उसको लगता है छोटा बच्चा है, ठीक है दे दो। तो अनंताचार्य मिट्टी देते हैं पत्नी को, पत्नी ये बच्चे को देती है, बच्चा दौड़ के फेंक के आता है। तो अनंताचार्य सोच रहे हैं, पत्नी जनरली बहुत समय लगाती है, अभी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो उनको समझ में आता है ये लड़का आ रहा है। तो अनंताचार्य को इतना गुस्सा आता है, हमारे सेवा के बीच में ये लड़का आ रहा है। तो अनंताचार्य वो जो फावड़ा जो भी है, वो डंडा है लोकन का, वो लेके भाग के जाते हैं ये लड़के के पीछे, उसको मारने के लिए भाग के जाते हैं। और ये लड़का बालाजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और डंडे को फेंकते हैं अनंताचार्य इसके ऊपर गुस्से से। और जब जाते हैं अंदर, मंदिर के अंदर देखते हैं लड़का है ही नहीं, पर बालाजी के सर से खून बह रहा है, ब्लड इज फ्लोइंग। तब अनंताचार्य को समझ में आता है मैंने जो डंडा फेंका वो भगवान के ऊपर फेंका। इसलिए आप बालाजी अभी भी देखेंगे वो व्हाइट जो तिलक है, क्योंकि भगवान के सर के ऊपर खून है, उसको ढकने के लिए लेप है, वो मेडिसिन है वो भगवान का। और वो जो फावड़ा है जिसे अनंताचार्य खोदते थे और जो भगवान पे फेंका था, अभी भी आप तिरुपति में जाएंगे मंदिर के अंदर वो रखा है रॉड को। तो ये अनंताचार्य महान भक्त हैं। एक बार ऐसा सेवा करते करते अनंताचार्य को एक सर्प ने डस लिया, विषैली सर्प, वेरी पॉइजनस स्नेक। और उस समय लोग अनंताचार्य को बोलने लगे कि आप कुछ मेडिसिन ले लो। तो अनंताचार्य बोले मैं मेडिसिन क्यों लूं, व्हाई शुड आई टेक मेडिसिन, क्योंकि मैं अगर जीवित रहूंगा तो मैं भगवान का इधर सेवा करूंगा, तिरुपति तो वैकुंठ है, तो यहाँ पे सेवा करूंगा। मैं मर जाऊंगा तो वहां पे जाके वैकुंठ में यही सेवा करूंगा, तो मेरे लिए एनीवे कुछ फर्क नहीं है, जिंदा हूं तो मर गया मुझे कुछ फर्क नहीं है। भगवान पे छोड़ देते हैं, मेडिसिन भी नहीं लेते। तो ऐसे महान आचार्य हैं, महान शिष्य हैं रामानुचार्य के। एक बार रामानुज तिरुपति जाते हैं। रामानुचार्य के और एक गुरु थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। अब तक रामानुज ऑलरेडी आचार्य बन चुके हैं, उनके काफी सारे शिष्य हैं, पर शैलपूर्ण से रामायण सीखने के लिए जाते हैं तिरुपति। और तिरुपति जाते कैसा है, घुटनों पे, वो जो पहाड़ है घुटनों पे चढ़ते हैं, क्योंकि तिरुपति जो तिरुमला पर्वत है वो भगवान से अभिन्न है, बलराम जी से अभिन्न है। उनको लगता है कि मैं अपना पैर नहीं डाल सकता तिरुमला के ऊपर, घुटनों पे चल के जाते हैं ऊपर। और 1 महीना जितना भी दिन रहते हैं उधर, खाते भी नहीं है पीते भी नहीं है। उनको लगता है खाऊंगा पीऊंगा मलमूत्र होगा, यहाँ पे त्यागना सही नहीं है। पूरा फास्टिंग करते हैं और पूरा रामायण ध्यान से सुन रहे हैं। ऑलरेडी गुरु है रामानुज, एक संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी नम्रता से अपने गुरु के संगति में रामायण सुनते हैं। और वापस आते हैं, जब वापस आते हैं तिरुपति का बालाजी लड्डू प्रसाद लेके आते हैं। जब नीचे आते हैं वो देखते हैं कि वो लड्डू प्रसाद में चींटियां हैं। उनको लगता है भगवान के धाम तिरुपति तिरुमला धाम की चींटियां हैं, मैं धाम से इनको निकाल नहीं सकता। फिर से घुटनों पे चढ़ के जाते हैं और चींटी को रख के वापस आते हैं।
तो ये रामानुजाचार्य की महानता है, सच अ ग्रेट डिवोटी। एक बार रामानुजा जब श्रीरंगम में थे, वहां पे कुंड है श्रीरंगम के मंदिर में, प्रसाद लेने के बाद अपना हाथ साफ करते हैं, उनका उच्चिष्ट काके मछली वहां का उच्चिष्ट खाता है, सबके आंखों के सामने ये मछली को चतुर्भुज विष्णु का रूप मिलता है और वैकुंठ धाम चले जाते हैं। रामानुजाचार्य का महाकाके, दिस द ग्रेटनेस ऑफ रामानुजा। रामानुजाचार्य की जिंदगी में और एक बहुत फेमस कहानी है, वेरी फेमस स्टोरी, रामानुजाचार्य का कंपैशन, दया। तो एक बार रामानुजाचार्य के और एक शिष्य गुरु थे जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। तो रामानुजा महापूर्ण से बोलते हैं कि मुझे आप मंत्र दीक्षा दीजिए, भगवान के नामों के मंत्र में। महापूर्ण बोलते हैं मैं नहीं दे सकता, तिरुकोटियूर और एक गांव है, वहां पे यमुनाचार्य का और एक शिष्य है जिनका नाम है गोष्ठीपूर्ण, वो आपको मंत्र दीक्षा देंगे। तो रामानुजा श्रीरंगम से तिरुकोटियूर चल के जाते हैं और गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं कि आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं तुम्हारा योग्यता नहीं है, मैं तुमको दे नहीं सकता, चले जाओ। रामानुजा वापस आते हैं, यहां से गए थे तिरुकोटियूर से वापस चल के आते हैं, फिर से जाते हैं तिरुकोटियूर। गोष्ठीपूर्ण से पूछते हैं आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं तुम्हारा कुछ योग्यता नहीं है, जाओ यहां से। वापस आते हैं, ऐसा 17 बार जाते हैं और फाइनली जब जाते हैं गोष्ठीपूर्ण के पास, गोष्ठीपूर्ण के सपने में भी भगवान आते हैं और बोलते हैं दे दो इसको मंत्र दीक्षा। गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं ठीक है मैं मंत्र दीक्षा दूंगा तुमको, पर ये मंत्र बहुत स्पेशल मंत्र है। पहला कंडीशन है किसी को ये मंत्र दो मत, और तुम किसी को दोगे तो तुम नरक में जाओगे। किसी को ये मंत्र देना नहीं, बहुत सीक्रेट मंत्र है। और पर ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, जो भी ये मंत्र का उच्चारण करेगा निश्चित रूप से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो रामानुज के कान में गोष्ठीपूर्ण मंत्र बताते हैं। तो ये दीक्षा का प्रणति है, गुरु शिष्य के कान में मंत्र बताते हैं। ये मंत्र था ओम नमो नारायणाय, मंत्र बताते हैं। ये मंत्र सुन के रामानुज इतना आनंद में है, क्योंकि ये जब चीज बहुत मेहनत के साथ, बहुत कष्ट के साथ मिलता है, उसका महत्व पता चलता है। क्योंकि 17 बार चल के आए हैं गुरु से मंत्र स्वीकार करने के लिए, इतना भाव आ गया रामानुज में। तो रामानुज उसी दिन तिरुकोटियूर के मंदिर के शिखर के ऊपर, वो जगह हम लास्ट टाइम जब यात्रा गए थे वहां पे गए थे हम, वो मंदिर का जो शिखर है उस पर चढ़ के घोषणा करते हैं आप सब लोग गांववासी ये टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाओ, मैं ऐसा एक मंत्र दूंगा आपको, वो मंत्र का जप करने से आप सब लोग वैकुंठ धाम जाएंगे। तो पूरे गांव के लोग आ जाते हैं वहां पे, और रामानुज गला फाड़ के जोर जोर से चिल्लाते हैं आप सब लोग ये मंत्र का उच्चारण जोर से करो, ओम नमो नारायणाय। और पूरे गांव के वासी जोर जोर से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और सबको इतना आनंद की महसूस हो रहा है, इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, को लगता है कि वैकुंठ ही पहुंच गए। और ये मंत्र का उच्चारण, ये जो संकीर्तन है, गोष्ठीपूर्ण का घर तक पहुंचता है, उधर ही तक घर था। गोष्ठीपूर्ण बोलता है सुबह सुबह मैंने इसको मंत्र दिया था और इसको बोला था किसी को मत दो, शाम तक भी नहीं रुका, शाम के समय ही इसने उल्लंघन कर लिया गुरु के आज्ञा का। अपराध है ना, एक अपराध, गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करना। तो गुरु ने आज्ञा दिया था मंत्र किसी को मत दो, दे दिया, और रामानुजाचार्य गुरु का अपराध किया, उनके आज्ञा का पालन नहीं किया, मंत्र का उच्चारण सबको देख के रामानुज फिर से गोष्ठीपूर्ण को मिलने के लिए आते हैं। जनरली अपराध करेंगे वहां से भाग जाएंगे, गुरु श्राप देगा, गोष्ठीपूर्ण को मिलने के लिए आते हैं। गोष्ठीपूर्ण को इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, पहले तो मैं तुमको देना नहीं चाहता था दीक्षा, मुझे पता था तू योग्य नहीं है, मैंने तुमको दिया दीक्षा और तुमने ऐसा किया, तुमको पता है तुम्हारा क्या होगा, तुम नरक में सड़ोगे, गुरु के प्रति अपराध किया तुमने। तो रामानुज बोले मुझे पता है, पर मुझे लगा कि इतने सारे लोग वैकुंठ जाएंगे तो मेरा नरक में जाने से क्या प्रॉब्लम है, तो मैं नरक में जाने के लिए भी तैयार हूं। तो उस समय गोष्ठीपूर्ण रामानुज के चरण में गिरते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, यू आर अ गुरु। तो ये रामानुजाचार्य की महानता है, इतने सारे शिष्य हैं उनके और इतने सारे गुण हैं, सो मच ब्यूटीफुल क्वालिटीज वी कैन लर्न फ्रॉम रामानुजा। हम
थोड़े साल पहले राधानंद महाराज के साथ दक्षिण यात्रा में गए थे। ये सब स्थली पे गए थे, कांचीपुरम, श्रीपेरम्बुदूर, रामानुजाचार्य का जन्म स्थान, श्रीरंगम, और राधानंद महाराज ने इतना सुंदर कथा बताए हैं। तो रामानुजाचार्य की मैंने जो बताया है जस्ट एक झलक है, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स टू इट, मुझे उतना समय नहीं मिला इसका प्रिपेयर करने के लिए। और बहुत सारे सुंदर कहानियां हैं जो हम रामानुजाचार्य से सीख सकते हैं। और आज के दिन रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस होता है। He finally departs। श्रीरंगम में भगवान के मंदिर में भक्तों के संगति में अपने जो भाई है गोविंद उनके संगति में रामानुजाचार्य अपना शरीर त्यागते हैं। रामानुजाचार्य का समाधि अभी भी श्रीरंगम मंदिर में है। तो बोला जाता है उनका शरीर वैसे ही शरीर के साथ उनका समाधि हुआ है, और उसके ऊपर एक विग्रह है। वो बोलते हैं वो विग्रह रामानुज से अभिन्न है। तो अभी भी श्रीरंगम मंदिर में कोई आएगा तो